आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास सराहनीय कदम है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर कही। इस मौके पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव उर्मिल ठाकुर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (CBI) के शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हमीरपुर की टाउन हॉल में आजादी के अमृत महोत्सव विषय पर एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी को भी प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश को आजादी दिलवाने में ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज तक वह सब गुमनाम कोने में ही कहीं छुपे रह गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में उन वीर योद्धाओं की जानकारी एकत्रित कर उन्हें आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज़ादी को दिलवाने में आज़ाद हिंद फौज सहित अन्य मूवमेंट का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जिन्हें सबको जानना अति आवश्यक है। हाईवे न्यूज के लिए हमीरपुर से संतोष की रिपोर्ट। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस वक्त? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री को, भारत सरकार को, कि आज़ादी के उन बातों के बारे में जानकारी लोगों को मिल रही है जिनकी जानकारी उसमें की पीढ़ी को थी नहीं, हमें भी थी नहीं, बच्चों को तो है ही नहीं। बहुत सारे अनसंग हीरोज जो गांव से उठकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए, आज़ादी के आंदोलन में गए, आज़ाद हिंद फौज में गए और बिना पेंशन के पेंशन आ गए। कैसे वो जिए होंगे, उनका कहीं नाम ही नहीं था। और कुछ लोगों ने कहा कि बिना खड़ग बिना ढाल ही आज़ादी मिल गई है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? एक प्रयास किया जा रहा है 75 साल के बाद कि सभी लोगों ने जिन्होंने योगदान दिया है भारत को आज़ाद कराने में, हमें स्वतंत्रता दिलाने में, उन सबको मौका मिले उनके बारे में जानेंगे। और ये बहुत स्वागत योग्य है। लोगों को पता लगेगा कि कुछ लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और बिना किसी मान सम्मान के चले। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भारत जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, उसका एक फील्ड यूनिट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, क्योंकि हम अभी 75 वर्ष मना रहे हैं आज़ादी के, तो हम फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि जो युवा हैं, जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जा सके। क्योंकि जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स रहे, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सबसे परिचित सभी लोग हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो गुमनाम लोग हैं, जिनका योगदान किसी बड़े फ्रीडम फाइटर से कम नहीं रहा, लेकिन वो किन्हीं कारणों से इतिहास के पन्नों में उस स्तर पर दर्ज नहीं हो सके, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनको युवाओं के बीच में लाएँ, आज की जो पीढ़ी है उनसे उनको रूबरू करवाएं, ताकि वो जान सकें कि उनके प्रदेश में कौन कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान करी, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया। और ये हम पूरे भारतवर्ष में हमारा जो विभाग है वो ये प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है। साथ ही हम यहाँ पर लघु फिल्में भी बच्चों के लिए प्रदर्शित करेंगे, महात्मा गांधी के जीवन के ऊपर, भगत सिंह के जीवन के ऊपर। तो ये तमाम जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी जितने भी लघु फिल्में हैं, वो भी हम इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित